चालू करो। तो पिछले टर्म पर अपन ने क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि पॉपुलेशन जो होती है, अगर मैं उसकी डेंसिटी की बात करूं तो वो किस पर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन की डेंसिटी आपकी पड़ती है एक तो इमाइग्रेशन पर, मोटिलिटी, इमाइग्रेशन और नेटिलिटी, बर्थ, ठीक है, डेथ, ठीक है, अंदर आए बाहर से पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया से बाहर से लोग आए इंडिया में और इंडिया से ये गए, ई माइग्रेशन, है ना। तो ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी उससे, है ना। चलो अब सुनो, ये अपन ने देख लिया था। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, अगर एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? बर्थ, डेथ, ठीक है, बर्थ, डेथ, बी डी, ठीक है, और कितने चले गए, सॉरी आ गए, और कितने चले गए, उस पर डिपेंड तो करती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे किस पर डिपेंड करती है तो आप बोलोगे बर्थ और डेथ पर। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? बर्थ और डेथ पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। ये बात ध्यान में रखना, ये बात लिखी हुई है। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। क्यों? क्योंकि भैया हर रोज थोड़ी अमेरिका से इंडिया में हर रोज आ रहे हैं, हर रोज थोड़ी आ रहे हैं, या अगर आ भी रहे हैं तो उनको इंडिया का वीजा तो वो थोड़ी मिल रहा है, घूमने घूमने आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? परमानेंट थोड़ी मिल रहा है, वो तो फिर शादी वादी करना और ये बड़ा प्रोसेस है ये। वो गिनती में आएंगे ही नहीं वो, अभी तो वो गिनती में आएंगे ही नहीं। आए मान के चलो, चलो आ गए, ठीक है, और जो है मान के चलो परमानेंट वीजा मिलने में ही इनको 10 साल लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 5-10 साल तो उसमें लग जाएंगे, तो वो गिनती में आएंगे ही नहीं। वो गिनती जब अपन करेंगे ना तो उसमें उनको लेंगे ही नहीं इंडिया की गिनती में। उनको टाइम लगेगा उसका परमानेंट वीजा लेने में, इंडिया का परमानेंट रहने में, है ना, तो पूरा एक परमानेंट सिटीजन बनने में, है ना, तब तक वो गिनती में नहीं आएंगे। तो रोज रोज नहीं होता कि ये बढ़ते इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन से रोज रोज जो है डेंसिटी में अफेक्ट हम नहीं मानते। तो बर्थ और डेथ रेट ही सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे अब? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा दूसरा अपन क्या बात करेंगे, एक पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसी को अपन ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं इसी को, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही अपन क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। और एक और होता है ग्रोथ मॉडल, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और दूसरा कौन सा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या होता है दूसरा? लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये भी अपन पढ़ेंगे, ये भी है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल दो अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल, दो ग्रोथ मॉडल अपन देखेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि एक्सपोनेंशियल को ही क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब कुछ मजेदार कहानी आएंगी और फिर मैथ्स के कुछ फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है मैथ्स के फॉर्मूलों से, ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलो एक सिचुएशन क्या है कि आपको गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें खूब दे रही हूँ खाना। क्या दे रही हूँ? खूब खाओ जितना तुम्हें चाहिए हो, रबड़ी, रसमलाई, कुल्फी, बर्फी, मसाला डोसा, जो चाहिए फालूदा, सब दे रही हूं मैं। इंडिया गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, सब दे रही हूं मैं, ठीक है, जो भी चाहिए मुझसे मांगते जाओ, मेरे से लेते जाओ। अगर आप ऐसा करो, ये क्या, इसे कहते हैं हम अनलिमिटेड रिसोर्स। कैसे, क्या कहते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्स, जितना खाना है खाओ। ये एक जो कह रही है, ऐसे कहते हैं अनलिमिटेड रिसोर्स, जितना खाना है खाओ और मैं तुम्हें सब दे रही हूँ, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट। तो अब उस केस में इंडिया के लोग क्या करेंगे? भरपेट खाएंगे और क्या करेंगे? आलसी तो हो ही जाएंगे, लेकिन दम से बच्चे पैदा करेंगे, उसमें आलस नहीं दिखाएंगे, उसमें आलस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, कहेंगे खूब माल खाते जाएंगे और बच्चे पैदा धड़ाधड़ 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 करते चले जाएंगे, बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी पूरे इंडिया की, है ना।
पॉपुलेशन पूरे इंडिया की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो होता है अनलिमिटेड रिसोर्स में, ये क्या होता है अनलिमिटेड रिसोर्स में। लेकिन ये कभी हो सकता है सच, ये कभी सच हो सकता है कि अनलिमिटेड रिसोर्स हो, अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड पानी, पानी के लिए रोज निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है मटके में और उसमें लेके आना पड़ता है, तो ना पानी तो देने रही है, खाना क्या देगी, है ना, समझ लो बात को। तो ये ऐसी, ये ना कही गई सारी घटनाएं क्या है काल्पनिक है, तो ये काल्पनिक घटनाएं होती है ना। अगर तो काल्पनिक घटनाएं जो होंगी तब होगा अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब लगातार ग्रोथ होती चली जाएगी, बच्चे पैदा होते चले जाएंगे, बच्चे पैदा होते चले जाएंगे। लेकिन अब आते हैं रियलिटी में, अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। क्या सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। तो हमारे में जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, लॉजिकल सोचने वाली, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। आ रही है समझ में। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिकल कैसी होती है भैया, लिमिटेड खाना है, लिमिटेड खाना है, और जो है आप मेहनत करो, उसके पीछे मेहनत करो, और जो है जो मेहनत करेगा, जो है अपने आप को सिद्ध करेगा, वो ही खाना लेके जाए, है ना, कमाए खाए, है ना, बाकी जो नहीं कमा पा रहा वो निपटो। अरे बात समझ में। तो ये लॉजिकल मॉडल है। तो खाना जिसके पास भरपूर है वो बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है, जिसके पास जो खाना लिमिटेड नहीं है, मतलब खाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर रहा। अगर बच्चे पैदा कर भी रहा है, कई ऐसे होते हैं कि बच्चे पैदा खूब कर दिए, ठीक है, शौक था, शौक शौक में हो गया, ठीक है, लेकिन फिर वो बच्चे मर जाते हैं, खाना ही नहीं है, तुमने खाना ही नहीं दिया उसको। तो अनलिमिटेड मतलब हुई क्या, अल्टीमेटली हुआ क्या, ग्रोथ कम हो गई ना, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई ना जितनी जो है। वो केस अलग था जिसमें लगातार तुम्हें खाना देते जा रहे हैं, खाते जाओ, बच्चे पैदा करते जाओ, खाते जाओ, बच्चे पैदा करते रहो, एक एक जने के 20-20, 25-50 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अलग ही केस था, वो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक क्या केस था जो लॉजिकली हो सकता है कि भैया खाना लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है ना। अपन वाला पानी तो पी नहीं सकते, नमक वाला, है ना, पानी लिमिटेड है, ग्राउंड वाटर लिमिटेड है ना। तो लिमिटेड सब कुछ चीजें हैं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें कैसी ग्रोथ होगी वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ेंगे जब हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड खाना है। क्या है यहाँ पर, फूड अनलिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है, क्या है, सब कुछ अनलिमिटेड है। ये बात ध्यान में रखना, सब कुछ क्या है, अनलिमिटेड। जितना ज्यादा ग्रोथ करनी है करो, दम से ग्रोथ करो। तो मैंने जो है एक बैक्टीरिया पकड़ लाया, मैं क्या लाया, एक बैक्टीरिया कह लो, या फिर कोई भी एक सिंगल सेल्ड, जैसे मैंने पैरामीशियम कह लो, या फिर क्या कह लो, एक जीव होता है पैर जैसा, एक जीव क्या होता है, पैर जैसा जीव होता है उसके, दिख रहा है, पैर जैसा, जूती जैसा ये जीव होता है, इसको कहते हैं पैरामीशियम। पैर जैसा जीव पैरामीशियम, इसको मैं ले आया, ठीक है, और कहां पर रख दिया, एक जो है अगर मैं कहूं कांच की पेट्री डिश में, पेट्री डिश होती है, कांच की प्लेट होती है, उसमें मैंने डाल दिया, उसको बढ़िया खाना वाना सब दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने खाना वाना डाल दिया, ठीक है, बढ़िया पानी वानी डाल दिया, शुगर वुगर डाल दी, सब कुछ डाल दिया, और मैंने एक पैरामीशियम को दिया। तो पहले तो पैर में पैरामीशियम बड़बड़ा गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे कहाँ से पकड़ लाए मुझे। तो पहले तो वो एनवायरमेंट को देखने लाया रखा, वैसा भी कहाँ ले आए मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जब देखा एनवायरमेंट को, फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे कहा यार यहाँ पर तो मजा आ गया यार, यहाँ पर पानी है, खाना है, और जो है मजे करो यहाँ पर, तो तैरो मजे करो। तो इसको अनलिमिटेड खाना मिला, तो इसने कहा कि यार खाओ, खाया इसने और बच्चे पैदा कर दिए। क्या कर दिए, जब खाना पानी सब पूर्ति हो जाती है ना, तब आदमी इसी में ध्यान लगाता है। ठीक है, तो इसने क्या किए, बच्चे पैदा करे। ठीक है, एक से दो हो गया, अगले दिन दो से चार हो गया, फिर अगले दिन चार से, समझो बात को, पहले कितने हो गए, एक से दो, एक से दो, ठीक है, एक से हो गया दो, दो से हो गया चार, चार से हो गया आठ, आठ से हो गया 16, 16 से 32, 32 से 64, अगले दिन 128, 128 256, समझ रहे हो, 512, फिर 124। ठीक है, तो इस तरीके से वो करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया ग्रोथ। और जो है हमने कहा बेटा तेरी प्रैक्टिस पर गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा क्या कहा, सुनना इससे। इसने बोला सर ऐसा है कि खाना मुझे कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले, खाना भरपूर तुझे देंगे। क्या देंगे, क्योंकि हमने करवानी है तुझसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
कोई दिक्कत नहीं है, तू और खाना ले ले हमसे। मैंने जो है इसको एक दूसरी बड़ी पेट्री डिश में रख दिया, इसको एक बड़ी सी पेट्री डिश ली वाली, मैंने कहा लो, बड़ी सी पेट्री डिश ली और उसमें मैंने सबको ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा तुम्हें स्पेस भी अनलिमिटेड मिलेगी, स्पेस भी क्या मिलेगी, अनलिमिटेड। मजे करो, एंजॉय करो, दम से खाना खाओ, दम से बच्चे पैदा करो, अनलिमिटेड स्पेस दी मैंने इनको। कहा ठीक है, जब ये ज्यादा हो गए थे ना तो मैंने स्पेस भी बड़ा कर दिया इनका, ठीक है यहीं पर रहो, रह नहीं पा रहे थे ना ये, तो अब इनके पास सब कुछ है, खाना है, पैसा है, तो पैसा क्या करेंगे, ठीक है तो खाना है, पानी है, स्पेस है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है, ठीक है, आर्यवा में सब है, माँ भी है इनके पास, टेंशन मत लो, ठीक है, तो सब है इनके पास, ठीक है। अब ये लगातार बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, 64, 128, 128, 256, 256, ठीक है, 512, 512, ठीक है, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं। तो किस फैशन में, ज्योमेट्रिक फैशन में, किस फैशन में, ज्योमेट्रिक फैशन में, ठीक है भाई, ऐसा है, ठीक है चलो। देखो अब जैसे अब जो भी तुमने देखा ना पैरामीशियम के साथ जो भी होता वो देखा, अब उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, किसमें प्लॉट करेंगे, पहले पहले आया था जब वो पैटी डिश में, तब वो जो है पहले तो वो देख रहा था कि चल क्या रहा है, एक दिन तो उसने देखने में लगा लिया, तो पहले उसकी ये देखो, ये दिया है ग्रोथ, ये क्या दिया है, डेंसिटी या फिर ग्रोथ, और इधर दिया है टाइम, इधर क्या दिया है, तो पहले उसने क्या लिया, टाइम ज्यादा लिया, पहले क्या लिया उसने, टाइम ज्यादा लिया लेकिन ग्रोथ कम करी, पहले क्या दिया, वो देखने में देख रहा है ना कि चल क्या रहा है, मेरे को नई जगह पे कहां पटक दिया तुमने, ये कहाँ आ गए हम, आर्यवा समय में, तो पहले तो उसकी ग्रोथ क्या थी, कम थी, टाइम ज्यादा ले लिया उसने, टाइम क्या ले लिया, ज्यादा, ग्रोथ कम। नहीं तो वो अगर वो आते ही भड़बड़ाते पैदा करता बच्चे तो सीधा ऐसे जाता करो झटाक, ज्यादा की नहीं, सीधा ऐसे ज्यादा, सीधा स्पीड में ऊपर निकल जाता, लेकिन पहले तो वो देख रहा है कि कहाँ आ गए हम, तो पहले उसने लिया टाइम, टाइम ज्यादा लिया तो ये इस तरफ से गया, फिर उसने देखा कि यार यहाँ पर तो यार मजा आ गया यार खाना, ठीक है, यहाँ पर तो खाना भी मिल रहा है और जो है बढ़िया, यहाँ पर तो सब सब यहाँ पर इंजॉयमेंट चल रही है, तो करो बच्चे पैदा, क्या करो यहाँ पर, बच्चे पैदा करो, तो धड़ 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 धड़, और वो फिर करता चले जा रहा है, करता चले जा रहा है, करता चले धड़ 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 धड़, समझ रहे हो बात के, तो वो करता चले जा रहा है, करता चले जा रहा है, करता चले जा रहा है ग्रोथ, ठीक है, बच्चे पैदा करता जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन को अपनी बढ़ाता जा रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, तो वो पैदा करता जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया कर्व, ये वाला कौन सा हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो गया, ये कैसा हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब थोड़ा उसको अब अपन ने ये डायग्राम से देख लिया, अब डायग्राम आया तो फिर क्या आएगा, मैथ्स आएगी, ठीक है, अब मैथ्स, इसे अपन कहते हैं लॉग कर्व, इसे क्या कहते हैं, लॉग कर्व। सबसे ज्यादा बायोलॉजी के स्टूडेंट को लॉग जहां जाता है दिमाग खराब हो जाता है ना, तो आ तो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा दिमाग खराब, टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्या है, लॉग कर्व कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लॉग कर्व कहते हैं। देखो सिंपल समझते जानना, जो भी साइज है अभी पॉपुलेशन की, जो भी अभी साइज है, जैसे मान के चलो मैं इंडिया की ले रहा हूँ पॉपुलेशन की, या फिर जो भी अभी साइज चल रही है अभी, है ना, जैसे मान के चलो कितनी चल रही है, दो, ठीक है, 7-8 बिलियन मान के चलो, है ना, ठीक है, तो वो मैंने ले ली, ये हो गई उसकी इंडिया की पॉपुलेशन। या फिर अभी इस वक्त ये कंडीशन में था, है ना, अभी इस वक्त कितने थे इसके पास, अभी इसके जो थे 64 हो गए थे ना, तो 64 है अभी, मान के चलो कितनी है यहाँ पर, 64 है अभी, जितनी भी पॉपुलेशन हो उतनी मैंने लिख दी, कितनी थी यहाँ पर, 64 थी ना, 64 लिख दी, 32, 64, उसके बाद अभी यहाँ तक पॉपुलेशन देख ली मैंने, 64 है अभी, क्या है इसकी, 64 पॉपुलेशन है किसकी, पैरामीशियम की, ठीक है, तो वो हो जाएगी पॉपुलेशन साइज, वो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब ये बर्थ कितनी कर रहा है वो बी हो जाएगा, डेथ उसकी कितनी भैया, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ है ना बच्चे ही पैदा करते जा रहा है, कुछ जो बच्चे पैदा होंगे बूढ़े होंगे मरेंगे भी तो सही, तो डेथ भी होगी, क्या होगी, पैरामीशियम की डेथ भी होगी, पैरामीशियम के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो डेथ भी होगी उनकी, है ना, अमर थोड़ी है वो, ठीक है, ठीक है। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एन, ठीक है, अब देखो एन क्या होगा, ठीक है, अब देखो सुनो, ये क्या है साइज, अभी ये क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन है अभी तो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी साइज में, यानी dn बाई डी एन, है ना, इंक्रीज, इंक्रीज इन साइज अपॉन इंक्रीज इन टाइम, अपॉन
टाइम। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन साइज अपॉन टाइम, है ना, अपॉन टाइम, अपॉन पर यूनिट टाइम कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगी, इसे क्या कहेंगे, इंक्रीज। ये डीएन लगा दिया नहीं, इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, हमें कैसे पता पॉपुलेशन बढ़ी रही है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट, पर यानी अब उल्टे मतलब नीचे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। आ गया बात समझ में? आधे लोगों को तो ये नहीं आता, ठीक है ना, डीएन बाई डी क्या होता है लिख देते हैं रट के, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। डी यानी इंक्रीज या डिक्रीज, है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो डीएन बाई डी इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ठीक है। कितना रहा, वो जो उसके बराबर जो था वो कितना था, कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, एक तो बर्थ पे डिपेंड करेगा, और किस पे, जितनी ज्यादा बर्थ होंगी ये बढ़ेगा, ठीक है, और जितनी ज्यादा डेथ, माइनस ले लिया डी, क्यों, क्योंकि ये क्या होगी, जितनी ज्यादा डेथ होंगी वो क्या होगा, ये घट जाएगा, तो माइनस डी ले लिया, ठीक है, बी माइनस डी। तो ये बात ध्यान रखना, इंक्रीज इन डीएन, एन लिखा तो साइज, है ना, डीएन यानी इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितना इंक्रीज हुआ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कि जितनी ज्यादा बर्थ होंगी उतने ज्यादा ये होंगे, माइनस को लगा क्योंकि डेथ से क्या होगा, ये घट जाएगा, तो माइनस डी लिख दिया। और किस पे करेगा, डीएन बाई डी, किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा करेगा कितनी पहले थी पॉपुलेशन, कितनी पहले थी पॉपुलेशन, जैसे पहले जो थी 32 थी तो कितनी हो गई 64, अब 64 है तो कितनी हो जाएगी 128, तो देखो ज्यादा हो गई ना, पहले 32 और 64 में कितना डिफरेंस आ रहा था 32 का, और 64 और 128 में 64 का डिफरेंस है, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगी कितनी पहले कितनी थी, और पहले अगर कम थी तो फिर बाद में भी क्या होगी, कमी होगी, पहले अगर ज्यादा थी तो बाद में भी क्या हो जाएगी, पहले अगर ज्यादा थी तो बाद में भी क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी डबल रेट से, है ना, समझो बात को। तो ये बात ध्यान में रखना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, dn by dt equals to b minus d multiply by n, ये आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैंने जो है b माइनस डी को, b माइनस डी को क्या लिखते हैं अपन, r लिखते हैं, क्या लिखते हैं, r, r का मतलब होता है कितनी इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, क्या हुई है, बर्थ क्या हुई है, जितनी बर्थ हुई, मान के चलो 15 लोगों की बर्थ हुई है, ठीक है, और डेथ कितनी लोगों की हुई है, 2 लोगों की डेथ हुई है या 5 लोगों की डेथ हुई है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा 10, तो ये आर हो जाएगा कि कितनी किस रेट से बढ़ रही है, तो ये रेट है, ये आर क्या है, ये रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसे कहेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर, आर क्या हो जाएगा बी माइनस डी, आर क्या हो जाएगा बी माइनस, ठीक है, तो इसे जो है रेट है एक तरीके से ये, ठीक है, इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बी माइनस डी को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरली इंक्रीज कर रहे हैं, हमने कोई केमिकल नहीं डाला है ना, तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, तो ये बात इसको कहते हैं आर को, किसको कहते हैं, ये आर को कहते हैं। तो कई बार तो मैंने एक बार पेपर देखा, एक बार तो वो बंदे ने क्या लिखा था, उसने लिखा था इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज, ऐसा कुछ करके लिख दिया, उल्टा सीधा नहीं लिखना, याद रखना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, याद कर लेना, ये आर क्या है, कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये अगर मैं बात करूं, ये आर हो गया, क्या हो गया, ये आर हो गया, कहां गया, ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या आर, डी माइनस डी इक्वल टू आर, ठीक है, तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं क्या, डी एन बाई डी टी, क्या लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी को क्या लिखते हैं आर, ठीक है, और बी माइनस डी को मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया एन, तो मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं क्या, बी एन बाई डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, सही है इक्वेशन, कोई दिक्कत किसी को, कोई शंका, ठीक है, आई बस में बी माइनस डी की जगह आर रख दिया और आर की जगह मल्टीप्लाई एन कर दिया, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये जो आर होता है, ये आर क्या होता है, ये आर जो वैल्यू होती है ना, ये लगभग फिक्स होती है, लगभग क्या होती है, ये फिक्स होती है, कहते हैं ना हमारी जो रेट है वो 2% से बढ़ रही है, हमारी जो इंडिया के रेट है वो 4% से बढ़ रही है, या जिस भी रेट से बढ़ रही है वो अपन क्या है लगभग फिक्स होता है, लगभग कि इस रेट से बढ़ रही है,
तो ऐसे ही नॉर्वे की जो है नॉर्वे रेड जो थे वो 0.015 पर जो है उनका आर वैल्यू थी। फ्लोर बीटल, ठीक है, जो नॉर्वे के रेड थे ना, नॉर्वे के जो चूहे थे वो 0.015 से इंक्रीज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये इंक्रीज कैसे आया होगा? बी माइनस डी करके आया होगा। बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, क्या आ गया होगा? आर आ गया होगा 0.015। आई बात समझ में? ठीक है। और फ्लोर बीटल कितने से इंक्रीज कर रहे थे? 0.12। और ह्यूमन पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज कर रही थी? 0.0205। तो ये सब क्या पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यूज है। कई बार आर नेगेटिव भी हो सकता है। आर क्या हो जाता है? नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? आर इक्वल टू क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ। आर क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ। अगर मान के चलो बर्थ हुई 15 लोगों की और डेथ हो गई 20 लोगों की, ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा? -5। कितना आ जाएगा? तो आर की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। क्या हो सकती है? समझ लो बात को। तो ये बात ध्यान में रखना। अभी यहाँ पर आर कैसा है? पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या हो रही है? नॉर्वे के रेड भी बढ़ रहे हैं और फ्लोर के जो बीटल्स है, फ्लोर बीटल्स, फ्लोर में जमीन पर जो रहने वाले बीटल्स होते हैं ना, देखिए वो बीटल लाल लाल कलर की लेडी बर्ड देखी होगी आपने, देखिए छत्ते वाली लाल लाल कलर की लेडी बर्ड देखिए, तो वो भी एक प्रकार की बीटल है ना। वो ब्लैक ब्लैक उसके छत्ते रहते हैं, देखा होगा तुमने, ऐसे ब्लैक ब्लैक उसके जो है, ठीक है, समझना इस बात को। लेडी बर्ड आपने देखी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट उसके वो रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो बीटल्स होते हैं ये भी क्या हो रहे हैं? 0.12 रेट से बढ़ रहे हैं। और ये ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया की किस रेट से बढ़ रही है? 0.0205। ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये वैल्यूज फिक्स है और ये क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी। आपने एक बात ध्यान रखना, dn बाई dt अपन ने पढ़ लिया rn होता है। dn बाई dt क्या होता है? इसका rn होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। और r की वैल्यू हमें पता है b माइनस डी होती है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dn बाई dt का, किससे? 0 से लेकर t तक जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dn बाई dt क्या आएगी? nt माइनस क्या आएगी? ये nt इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए केमिस्ट्री में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, वो यही थी, याद करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, देखा है क्या थी? वो यही थी, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ई की पावर आर टी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी होंगी ना ये केमिकल काइनेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है ना। तो ये इसकी इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इधर देखो, ठीक है। अब सुनना, अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपन ने देख लिया एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। ये क्या है? एन टी क्या है? पॉपुलेशन एट टाइम टी। एन नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब एट टाइम इक्वल टू 0 पर कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन एट टाइम 0, पॉपुलेशन एट टाइम 0, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन थी पहले, कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब सुनना ढंग से, आप बकायदा जो है अपनी एन टी ले सकते हो, एन एट टी इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, ई की पावर आर टी। बकायदा आप इसमें वैल्यू रखोगे ना, एन टी मतलब एट टाइम टी कितनी पॉपुलेशन थी हमें नहीं पता, एन टी निकालना है। तुम्हारी एन नॉट कितनी थी? मान के चलो 32, ठीक है। ई की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू लिख दोगे तो बकायदा आपको जो है आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, एन टी आ जाएगी 64, ठीक है। जब 32 होगी तो अपने आप ही आपको क्या आ जाएगी? ई आर टी की वैल्यू बकायदा पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर आ जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपके 64 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो, तो एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी करोगे ना, तो जैसे आपका पहले 32 थी, बाद में अपने आप ही क्या हो जाएगी? 32 की 2 गुनी हो रही है 64, मतलब जरूर ई की पावर आर टी कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी लगभग लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। अब सुनो, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ रहे हैं भैया। हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ ये कहती है, ये लॉजिकली बताती है। क्या कहती है? लॉजिकली है। रिसोर्स कैसे है यहाँ पर बताओ? रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि भर भर के तुम्हें गवर्नमेंट दे। रिसोर्स क्या है हर चीज के? लिमिटेड है, ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड है, देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्स, यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते, ठीक है। और भाई साहब अब अनलिमिटेड रिसोर्स है तो अब क्या होगा, छीना तानी होगी, मतलब लिमिटेड रिसोर्स है तो छीना तानी होगी, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पर, हो रही है ना पैसे को लेकर के छीना तानी एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कॉम्पिटिशन होगा यहाँ पर, क्या होगा, क्योंकि कैसे हैं रिसोर्स, कैसे हैं लिमिटेड है, रिसोर्स कैसे हैं लिमिटेड है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या होगा, कंपटीशन, और जीतेगा वही, वही बच्चे पैदा करेगा जो कैसा होगा, फिट होगा, जो क्या होगा, फिट होगा, जो फिट होगा वही जो है पैसे इकट्ठा करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा, वो पैसे कमाएगा, कमाएगा फिर बच्चे पैदा करेगा, है ना, और फिर उनको अच्छी शिक्षा देगा, इस तरीके से, ठीक है। वो फिटेस्ट जो होगा वही जीतेगा, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, तो क्या, जैसे अपन कभी शादी में जाते हैं तो 100 जनों का खाना रखा है, जैसे उसने कितने जनों का रखा है, एक उसने गार्डन बनाया है, उस पर 100 जनों का खाना रखा है, तो लिमिटेड है रिसोर्स, 100 जनों का ही खाना होगा वहां पर। अब जो है ये उसकी हो गई कैरिंग कैपेसिटी, कि वो जो गार्डन है, छोटा सा गार्डन है, 100 जन ही भर सकता है, 100 से ज्यादा अगर लोग आ गए तो फिर वो बिना खाए हुए जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, 100 का ही खाना रखा है ना, तो लिमिटेड है रिसोर्स, क्या है, लिमिटेड है, और जो 100 के बाद आएगा वो खाली आ जाएगा, बिना खाया खाने जाएगा, बिना खाना खाए जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है लॉजिकली, ये क्या होती है, लॉजिकली कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से खाना रखा है 100 जनों का, उसी हिसाब से 100 जन ही आ सकते हैं मैक्सिमम उसमें, तो ये उस ग्राउंड की कैरिंग कैपेसिटी है, कितने वो रख सकता है, तो ये क्या उस ग्राउंड की कैरिंग कैपेसिटी है, क्या ये जैसे ग्राउंड की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि भैया मैं, जैसे एक पार्टी की कैरिंग कैपेसिटी, भैया हम 100 जनों को खाना हमने करा है, हम 100 जनों को खिलाएंगे, ठीक है, तो ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। ऐसे अर्थ की भी तो कैरिंग कैपेसिटी है, अर्थ की भी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, भैया मैं इतने पॉपुलेशन दे सकती हूँ, इतने लोगों का खाना मैंने जो है तुम इतने लोगों का खाना मैं खा सकते हो तुम लोग, है ना, पेड़ है यहाँ पर, अच्छे फ्रूट है यहाँ पर, है ना, पेड़ सब मिल जाएगा तुम्हें, इतने लोग, लेकिन अगर तुम उससे भी ज्यादा हो गए तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा, भूख में ही मर जाओ, भूखे ही मर जाओ, है ना। तो ये अर्थ कहती है, क्या कहती है, अर्थ क्या कहती है, इतने लोगों का खाना मैं कर रही हूँ, इतने लोग मैंने रह सकते हो, इतने लोग 100 लोग रह सकते हो, अर्थ पूरी अर्थ 100 बिलियन या जितने भी 100 बिलियन लोग रह सकते हो, अगर तुमने उससे ज्यादा कर दिए तो निकलो यहाँ से, सब मर जाओ, मैं खाना नहीं दूंगी। तो ये अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है, ये अर्थ की क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये बात ध्यान में रखना कि एक लिमिट होती है बढ़ने की, क्या होती है एक, ऐसा नहीं तुम तो बच्चे पैदा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, धड़ाधड़ 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 बच्चे पैदा करो, तो अर्थ क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बच्चे पैदा करो, ठीक है, मैं जो है 100 बिलियन लोगों को ही खाना दूंगी, जितने जो लोग तुम एक्स्ट्रा पैदा करोगे वो भुखमरी में ही मरते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, उसके बाद क्या नहीं होगी, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा, पहले वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी तक आ जाएगी 100 बिलियन, जैसे बोला अर्थ ने बोला 100 बिलियन तक मैं खाना दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी, उसके बाद मरते जाना, मेरे को मतलब नहीं है। तो जैसे 100 पहले बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही 100 बिलियन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ जो होगी फिक्स हो जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी, उससे देखो ये तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो है हुई, लेकिन बाद में क्या हो गई, बस, इससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब यहाँ पर क्या होंगे कि अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या नहीं हो रहे, बच्चे पैदा नहीं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतनी मर भी जा रहे हैं, जितने बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं 100 के बाद 101, अगर जो है 100 बिलियन के बाद एक भी जना आया तो एक को मरना पड़ेगा, भूखमरी से मरना पड़ेगा उसको। अगर 100 के बाद तुमने 2 ऐड करे तो 2 निकल जाओ यहाँ से, 2 मर जाओ, 2 नए आ जाओ, 2 मर जाओ, इस तरीके से काम होगा। ये होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये क्या होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। आई बात समझ में। तो एक बात ध्यान रखना, इधर देखो, अब आप ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, ये वाला कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये, ठीक है। कैसा शेप का है ये, कैसे शेप का है ये, जे शेप का है, दिख नहीं रहा जे, ये जे शेप का है, कैसे शेप का है ये, जे शेप, ठीक है। ये बताओ ये वाला कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, लॉजिस्टिक, ये कैसा है,
लॉजिस्टिक। और इसी को रियलिस्टिक भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रियलिस्टिक भी कहते हैं इसी को। क्यों? क्योंकि रियलिटी में भी यही होता है, रियलिटी में भी क्या होता है ये, तो इसको अपन रियलिस्टिक कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियलिस्टिक कर्व भी कहते हैं। और इसको जो था, इसको एक और नाम देते हैं, इस लॉजिस्टिक कर्व को एक और नाम देते हैं। इसमें एक हो जाता वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये वाला नाम भी देते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व। किसको? एक ही के तीन तीन नाम है, लॉजिस्टिक, रियलिस्टिक और वर्ल्ड होस्ट लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये तीन नाम इसी के एक के ही कर्व के हैं। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक कर्व है। कैसा शेप का दिख रहा है ये? कैसा शेप का दिख रहा है ये? अरे एस नहीं दिख रहा है? एस, तो ये एस शेप दिख रहा है। कैसा शेप दिख रहा है लॉजिस्टिक कर्व? एस शेप दिख रहा है, ये एस शेप। ठीक है, एस शेप है ये। ठीक है, ये कैसा शेप का है? ये एस शेप का है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कैसा था कि लिमिटेड रिसोर्स में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें क्या देख रहे हो, इस वाले कर्व को आपसे पूछा जाएगा, इसमें से बताओ कौन सा वर्ल्ड होस्ट जो है, आपसे पूछा जाए वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन सा, ये या ये, तो आप कौन सा बोलोगे? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, बी वाला जो कर्व है वो जो है आपका वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व है। ठीक है सर, एक बात तो समझ में आ गई कि ये कर्व समझ में आ गया कि पहले पहले जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4, 5, 6, 8, 10, ठीक है, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और जैसे ये 100 पहुंच जाएगी उसके बाद पॉपुलेशन और नहीं बढ़नी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 बिलियन, ऐसे नहीं मान ले कि यार 100 बिलियन ही होगी, तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 बिलियन जैसे ही आ जाएगी, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उसकी, क्या है ये लाइन देख रहे हो, ये लिमिट है, ये क्या है, ये लिमिट है, ये के क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, के क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी है, ये लिमिट है एक तरीके से, क्या है ये लिमिट है, ये उसको लिमिट भी कह सकते हो कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते तुम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। जैसे ये बड़ा 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 और ऊपर नहीं जाएगा, किधर चला जाएगा, ये थम जाएगा और इधर चला जाएगा। इसका और आपसे पूछा जाएगा ये बताओ यहाँ पर तो पॉपुलेशन थम सी गई, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही, पॉपुलेशन जो है बर्थ हो रही है, इसमें यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बर्थ भी हो रही है, लेकिन जितनी बर्थ हुई उतने क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डेथ हो रहे हैं। 100 के बाद जितने बढ़ेंगे उतने मरेंगे, 2 बढ़े तो 2 मरेंगे, 4 बढ़े, 4 का बर्थ हुआ तो 4 ही क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आरी बात समझ में? तो अब सर इसकी इक्वेशन बता दो। अब इसकी इक्वेशन बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो इसकी इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी इसकी इक्वेशन, dn by dt इक्वल्स टू आर एन, ये अपन ने इसकी इक्वेशन बनाई थी, dn by dt इक्वल्स टू आर एन। अब क्या करोगे, k माइनस एन अपॉन के और लगा दोगे। देखो अपन ने एक इक्वेशन याद करी थी जस्ट अभी अभी, क्या बताई थी, dn by dt इक्वल्स टू आर एन करी थी, याद है? अब बस कुछ नहीं है इसमें, ये क्या हो गई, ये वाली किसकी हो गई इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल की। किसकी हो गई ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की हो गई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब आप क्या कर दोगे, जब आपको किसकी बनानी है, लॉजिस्टिक की, किसकी, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बनानी है, तो आप क्या करोगे, dn बाई dt इक्वल्स टू क्या करोगे, ठीक है, आर एन तो सेम लिखोगे, लेकिन अब क्या करोगे, k माइनस एन अपॉन के कर दोगे। सर अब ये k क्या है, k यानी यहां पर क्या है, k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और n क्या है, n क्या है, n तो हमेशा से ही वही था, क्या था, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, चलो तो ये क्या हो गई, समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सर ये कैसे आया, ये फुंतरू क्यों लगा दिए पीछे, ये बताओ जरा। तो देखो अब मैं थोड़ा आपको साइंटिफिकली प्रूफ करता हूं, dn बाई dt, ठीक है, dn बाई dt क्या होता है, आर एन, ठीक है, और ये क्या लगा दिया अपन ने, फुंतरू, के एन माइनस एन बाय अपॉन क्या था, के। ठीक है, अब ये बता रहा है, ये बस इसने बस इतना बताया कि अगर आपने k की वैल्यू n के बराबर कर दी, k की वैल्यू कितनी बराबर, सॉरी n की वैल्यू अगर k के बराबर कर दी, n की वैल्यू किसके बराबर कर दी, k के बराबर कर दी, रख के देखो जरा n की वैल्यू k के बराबर, तो dn बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, आर एन के माइनस एन की वैल्यू कितनी रख दी तुमने, k के बराबर, तो माइनस के अपॉन के, तो कितना आएगा बताना जरा, dn बाई dt क्या हो गई,
आर एन मल्टीप्लाई जीरो, तो कितनी हो गई ये, कितनी आएगी, डीएन बाई डी टी कितनी हो जाएगी, डीएन बाई डी टी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब समझे, बहुत खतरनाक चीज लिख दी मैंने यहाँ पर। इसका मतलब समझे क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर 100 मिलियन मैंने बोला था, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी कितनी बोली थी मैंने, 100 बिलियन बोली थी मैंने, 100 बिलियन होने चाहिए। अब एन की वैल्यू मतलब जो साइज है, पॉपुलेशन साइज कितनी हो गई, 100 बिलियन हो गई। पॉपुलेशन साइज कितनी हो गई, जब 100 बिलियन इसकी पॉपुलेशन साइज हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी पॉपुलेशन साइज, तब जो डीएन बाई डी टी रहेगी, मतलब इंक्रीज जो होगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा, जीरो। अब इंक्रीज नहीं होंगे भैया, 100 बिलियन अर्थ ने बोला था 100 बिलियन रखना। तुम्हारी जो साइज है पॉपुलेशन साइज जब 100 बिलियन हो गई, तब तुम्हारी जो रेट है इंक्रीज होने की अब जीरो हो गई। क्या हो गई रेट इंक्रीज की, ये लिमिट लग गई। क्या लग गई, ये लिमिट लग गई। अब तुम इसके ऊपर बढ़ा नहीं सकते। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इससे समझ में आ गया अपन को, जब अपन ने, ये तो नॉर्मल था एक्सपोनेंशियल, इसमें के की वैल्यू के माइनस एन बाय के, ठीक है। अपन ने जब इससे ये हमने कंफर्म कर लिया, डीएन बाय डी टी क्या है, इंक्रीज होना। इंक्रीज होना क्या हो गया था, जीरो हो गया, इंक्रीज ही नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। डीएन बाय डी टी क्या है, इंक्रीज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इंक्रीज नहीं हो गई, इंक्रीज जीरो हो गई, यानी इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, कब इंक्रीज नहीं होगी, जब भैया कैरिंग कैपेसिटी 100 थी, आपकी पॉपुलेशन भी 100 हो गई, अब कुछ इंक्रीज नहीं होगा, अब कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। ये बात पता रख गई। जब के एन के बराबर हो जाएगी, ठीक है, जब एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो जो है के माइनस के बाय के क्या हो जाएगा, जीरो। तो डीएन बाई डी टी क्या हो गई, जीरो। तो ये बात ध्यान में रखना, ये अपन को प्रूफ मिलेगा, ठीक है। आरी बात समझ में, ये वाला रियलिस्टिक मॉडल है। कौन सा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर कैसा है, रियलिस्टिक मॉडल है। ये बात ध्यान में रखना, ये रियलिटी में ऐसा होती है, ये वाली इक्वेशन फॉलो होती है, ठीक है। अब सुनना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, सुनना, ठीक है। इधर देखो क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं। सर इसका एग्जांपल तो बताओ जरा, करो चलो, चलो। अब इधर देखो, सुनो। अब भाई साहब मुझे ये बताओ, ये रियलिटी बताओ कैसे एक्सपोनेंशियल अगर होता नहीं है रियलिस्टिक, तो कैसे आप पढ़ा रहे हो। तो एक्सपोनेंशियल भी कई बार होता है ऐसा। एक्सपोनेंशियल कर्व हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल कर्व हमें देखने को मिलता है जब इंसेक्ट्स, देखिए तुमने इंसेक्ट्स, इंसेक्ट इंसेक्ट ग्रोथ है ना, इंसेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, सॉरी ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। तुमने देखा है रेनी सीजन जब होता है एकदम से ही, आज बरसात पड़ी, जिस दिन बरसात पड़ती है उसके अगले दिन आप देखो इतने सारे मच्छर की, पहले उससे पहले एक चूहा भी कुछ भी नहीं था, एक मच्छर भी नहीं था, और तुमने उसके बाद जैसी बारिश पड़ी तो उसके इतने सारे, दूसरे दिन इतने सारे मच्छर हो गए कि दिमाग ही खराब हो गया। होता है बिल्कुल, हर जगह मच्छर कीड़े वो बार बार आ रहे हैं। तो ऐसा ये उन्होंने कौन सी ग्रोथ करते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब पॉसिबल है जब बच्चे पैदा होने हो छोटे छोटे। कब पॉसिबल है ये, जब बच्चे कैसे पास पैदा होने हो, ठीक है, रिप्रोड्यूस स्मॉल किड्स, रिप्रोड्यूस स्मॉल साइज, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे। तो ये कब कब होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है, जब छोटे छोटे बच्चे होने हो। जैसे इंसेक्ट कितनी छोटी छोटी है, तो वो एकदम से बहुत सारे बच्चे कर देती है, ठीक है, और फिर जो है अगले ही 2-4 दिन बाद वो सब मर भी जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए, बड़े थोड़े टाइम के लिए पॉसिबल हो पाता है, बड़े थोड़े टाइम के लिए। अगर ये हमेशा के लिए पॉसिबल हो पाता तो आज तुम और हम तो होते ही नहीं, सिर्फ क्या होते, मच्छर ही मच्छर होते। तो बड़े थोड़े टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसने दिखाई, इंसेक्ट्स ने दिखाई। कब दिखाई, रेनी सीजन का, ऐसे नहीं है विंटर में थोड़ी दिखेंगे, रेनी सीजन में दिखाई थोड़े टाइम के लिए इंसेक्ट्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जब उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी तो बच्चे कैसे थे, छोटे छोटे साइज के थे, तो उन्होंने दिखाई। अब जो है अगर आपको लॉजिस्टिक कहाँ होती है, हमारे में लॉजिस्टिक कर्व कहाँ होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का एग्जांपल देखना हो, इसका एग्जांपल देखना हो, तो ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ह्यूमंस में। एग्जांपल क्या होगा इसका, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो एक एक टाइम पर एक ही बच्चा या दो बच्चे पैदा करते हैं, ट्विंस वगैरह या ट्रिपलेट पैदा करते हैं। 100 बच्चे तो नहीं करते ना इंसेक्ट जैसे, कि आज ये थे अगले दिन 100 इकट्ठे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमारे में लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, हमारे में कैसी होती है, लॉजिस्टिक, और हमेशा लॉजिस्टिक ही रहती है, हमेशा क्या रहती है,
लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है? बिग साइज ऑफस्प्रिंग, क्या बिग साइज बच्चे, है ना, बिग साइज ऑफस्प्रिंग तुम नहीं कर पकड़ रहे तो बिग साइज बच्चे लिख देता हूं, ठीक है, बिग साइज बच्चे, और बच्चे होंगे बड़े बड़े लेकिन कम होंगे, लेकिन कम होंगे, लेकिन कम होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन कम होंगे। एग्जाम्पल और भी है इसके, ठीक है, ठीक है, लेकिन कम होते हैं, ऐसा नहीं 100 हो गए, एक जने ने 100 बच्चे पैदा करी, कभी सुना है एक ह्यूमंस ने 100 बच्चे पैदा कर दिए, 200 बच्चे पैदा कर दिए, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये जो ऑयस्टर है ना, ऑयस्टर ऑफ प्लेगिक फिश, कौन सी फिश? ऑयस्टर, ये है ऑयस्टर, ठीक है, ऑयस्टर है, और ये क्या है? प्लेगिक फिश जो होती है, ये क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज, ये बिल्कुल इंसेक्ट की तरह, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर में, ज्यादा नंबर में, ज्यादा नंबर में लेकिन छोटे छोटे, ज्यादा नंबर में लेकिन स्मॉल साइज, छोटे छोटे बच्चे पैदा करती है, बिल्कुल किसकी तरह? जैसा कि इंसेक्ट्स करती हैं, ठीक है, ऑयस्टर और प्लेगी फिश, ये ऑयस्टर है ना, ये बात ध्यान रखना। जबकि अगर मैं बात करूं बर्ड्स और मैमल्स, कौन? बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, ये ऑयस्टर फिश है ना, तो जबकि बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स सभी जानते हैं और ह्यूमंस भी सभी जानते हैं, मैमल्स यानी ह्यूमंस, मैमल्स यानी, तो बर्ड्स और मैमल्स कैसे पैदा करते हैं? लार्ज साइज के, बड़े बड़े होते हैं ना, अब हाथी जितने बड़े भी नहीं, लेकिन लिमिट थोड़े इतने बड़े है ना, लार्ज साइज के, कितने? स्मॉल नंबर में, स्मॉल नंबर यानी दो तीन है ना, इसमें तो 200-300 बच्चे पैदा करते हैं, समझो बात को, यहाँ पर स्मॉल नंबर में 2-3 बच्चे, लेकिन बड़े बड़े साइज के, लेकिन बड़े बड़े साइज के बच्चे पैदा करते हैं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे बम्बू है, बम्बू जो है जिंदगी में उसको क्या बच्चे पैदा करना पसंद नहीं है, और क्या उसको थोड़ी घिन टाइप की आती है कि जब, और है ना, फिर वो जब बच्चे पैदा करता है तो निपट जाता है, कहता है मैं जा रहा, बस हो गया, ठीक है, ये तब करता है, बम्बू पैदा करता है बच्चे। और एक होती है पैसिफिक साल्मन फिश, कौन सी फिश? पैसिफिक साल्मन फिश। तो एक पैसिफिक साल्मन फिश और आपका बम्बू, ये इनको बड़ी घिन होती है रिप्रोडक्शन से, है ना, इनको मजा नहीं आता, तो ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं, जिंदगी में कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही मरने वाले होते हैं तो कहते हैं यार ठीक है ये तो करना पड़ेगा, चलो एक बार करके फिर निपट जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो कौन? बम्बू और पैसिफिक साल्मन फिश जो होते हैं जिंदगी में सिर्फ एक टाइम, लाइफ टाइम में सिर्फ एक टाइम ब्रीड करते हैं, ब्रीड मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, ये कोई ब्रीड कुत्ते वाली ब्रीड नहीं है ये, है ना, ब्रीड का मतलब क्या है? ये रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं जिंदगी में सिर्फ एक बार, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं? ब्रीड मेनी टाइम्स, वो क्या करते हैं? एक बच्चा लड़का, अरे जो है कई बार अपन रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? जैसे मान के चलो कभी लड़की हो गई, तो फिर एक लड़के की चाह में फिर रिप्रोडक्शन, फिर लड़की निकल आई, फिर एक और रिप्रोडक्शन, फिर लड़की निकल आई, तो चौथा लड़का जब लड़का निकल आता है तब कहते हैं ठीक है भाई अब नहीं कर रहे तो ये कैसे होते हैं? ब्रीड क्या करते हैं? मैनी टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, तो ऐसा केस हो जाता है, ठीक है।